इस वीडियो में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है उसके बारे में जानेंगे। कब से ऑनलाइन होगा, सैलरी कितना होगा, सीट कितना होगा, आवेदन का फी कितना लगना है और सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है आंसू लिपि के लिए, मतलब स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए निकाला गया है। और इसके लिए आप जो ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन के लिए जो वेबसाइट है www.jssc.nic.in, इस पर आप जाकर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट डिटेल्स आप वहाँ से भी जान सकते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए तो आपको यहाँ जाना ही होगा। और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो परीक्षा शुल्क जो लगना है वो 100 रुपया जनरल कैटेगरी में है। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति हैं तो उसके लिए 50 रुपये है। मतलब कुछ में छूट दिया गया है। और इसके अलावा सिर्फ जनरल है तो 100 रुपये लगना है। जनरल मतलब कि अगर आप झारखंड में भी जनरल है या किसी दूसरे स्टेट है तो आपका 100 फी लगना है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो सीट दिया हुआ है आपका जो आंसुलिपिक के लिए, तो जनरल कैटेगरी में 182 सीट है, महिलाओं के लिए 9 सीट है। और उसी तरह अनुसूचित जनजाति 118 है, अत्यंत अनुसूचित जाति के लिए 45 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 है। इस तरह से जो टोटल सीट है ना आपका 454 सीट दिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा भी कह रहा है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या आदिवासी विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। ठीक है। और इसका जो इसमें जो सैलरी होगा वो आपका लेवल 4 है और 25,500 से 81,100 होगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, मतलब कि सीधे भाषा में समझिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। यानी 100 रुपया ऑनलाइन लगना है जनरल कैटेगरी के लिए। आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। सैलरी जो है 25,500 से 81,100 है। पे लेवल आपका 4 है। ठीक है। सीट अच्छा खासा है, टोटल 454 सीट है। अलग अलग कैटेगरी में आप अपना मैच कर लीजिएगा कौन से कैटेगरी में आप आते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ आपका इसमें प्रतियोगिता का स्तर भी बताता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओलंपिक वगैरह से होते हैं या खिलाड़ी होते हैं, उन सब के लिए भी जो है कुछ कुछ छूट दिया जाता है। ठीक है। और इसका हम पहले ही बता दें कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in, इस पर भी उपलब्ध है। और इसका जो एज दिया हुआ है 1/8/2024, जो न्यूनतम आपका उम्र सीमा की गणना करेगा तो इस तिथि से करेगा। और जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना करेगा वो 1/8/24, यानी 1/8/24 1/8/24, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम इसी से काउंटिंग आपका एज का करेगा। ठीक है। तो न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए, 21। और इसके अलावा अगर आप चॉइस में आते हैं, जैसे कि मैक्सिमम, ये तो मिनिमम हुआ। मैक्सिमम में क्या है कि जो जनरल कैटेगरी या आर्थिक EWS जो आर्थिक कमजोर वर्ग होते हैं उसमें 35 यानी 35 साल दिया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में और पिछड़ा वर्ग जिसमें कि आपका 37 साल है और महिला 38 यानी 38 साल है। ठीक है। इस तरह से जो है छूट एज भी आपका जो है मैक्सिमम दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति हैं तो 40 साल तक दिया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी जो दिव्यांग होंगे। ठीक है। इसके बाद जो है आपका निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा दिया हुआ है ये सब सारा। ठीक है। कि निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है। मतलब उन लोगों को टाइमिंग भी ज़्यादा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से अगर हम थोड़ा और स्क्रॉल करें तो पात्रता क्या है, तो हम पहले ही बताया कि आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहा है कि परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु तो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। ठीक है। निर्धारित जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण या अन्य लाभ अनुमान नहीं होगा एवं अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। इसके बाद यहाँ से आरक्षण है। ठीक है। और इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आरक्षित हैं तो जाति वगैरह आप लगाएंगे। झारखंड के निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। इसके बाद जो है आपका थोड़ा सा और हम स्क्रॉल करें तो ऑनलाइन करने के लिए जो है आपका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया हुआ है। ठीक है।
और इसके बाद वो प्रोसेस है, ऐसे तो जो ऑनलाइन दुकान वगैरह में करते हो तो कर ही देंगे आपका, और खुद से करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने हैं तो 6/9/24 से 5/10/24 की मध्य रात्रि तक है। ठीक है, यानी 6 तारीख से, भले आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, आज ये नोटिफिकेशन दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन करने का जो डेट होगा वो 6/9/2024 से 5/10/24 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया दिया हुआ है, कैसे आप पे करेंगे, परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आयोग द्वारा सीबीटी या ओएमआर आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ओएमआर, मतलब ऑफलाइन, और एक होता है ऑनलाइन परीक्षा। यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेगा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रथम चरण 2 चरणों में लिया जाएगा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा होगा और दूसरा में जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, जिसमें प्रथम चरण के कौशल जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा, अर्थात यह परीक्षा मात्र अर्थक प्रकृति क्वालिफाइंग, मतलब कहने का मतलब जो प्रथम चरण में होगा वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका दूसरा होगा। तो कहने का मतलब इसमें यह कि प्रथम चरण में जो कौशल जांच परीक्षा होगा, कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगा, जिसमें कि आपका हिंदी आशुलेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसका मानदंड निम्नवत होगा। आशुलेखन की जांच, ठीक है, इसमें 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। ठीक है, श्रुतिलेख आशुलेखन के विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा उच्चारित किया जाएगा। श्रुतिलेख के पूर्व 1 मिनट का समय श्रुतिलेख का अभ्यास या तैयारी हेतु दिया जाएगा। श्रुतिलेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। श्रुतिलेख के टंकन की शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 5% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद द्वितीय पत्र जो होगा, इसमें इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी। इसके अंतर्गत एक तालिकावार आंकड़ा से संबंधित प्रश्न होगा। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुरूप निम्नांकित कार्य करने होंगे, जैसे एक MS वर्ड पर टंकित करना होगा। इसके अलावा MS एक्सेल पर आंकड़ों की प्रविष्टि, मतलब डेटा एंट्री, आपको डेटा एक्सेल पर डेटा एंट्री करना है, उसका जोड़ना, औसत निकालना, घटाना, ये सब सारा आपको पता होना चाहिए। एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट तथा बार चार्ट तैयार करना पड़ेगा, जो चार्ट होता है ना उसको तैयार करना है। और MS एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेतु एक स्लाइड तैयार करना होगा। इसके अलावा जो है उपयुक्त कंडिका में क से लेकर घ तक के तैयार सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर तैयार कर इसे दिए गए पते ईमेल आईडी पर भेजना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा इस परीक्षा की कुल अवधि 1.5 घंटा यानी 90 मिनट होगी तथा प्रत्येक खंड हेतु 20 से 25 अंक के हिसाब से कुल 150 अंक का होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, नोट में क्या लिखा है कि कौशल जांच अंतर्गत अभ्यर्थी को आशुलेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय चरण में जो लिखित परीक्षा दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम मैट्रिक स्तर का होगा। ठीक है, और इसमें जो प्रथम पत्र दिया हुआ है, इसमें ध्यान रखिएगा परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी और इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका विवरण निम्नवत है। एक तो हिंदी भाषा का ज्ञान, जिसमें 25 प्रश्न होगा। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न होगा।
समान अध्ययन इसमें 25 प्रश्न होगा, और तर्क एवं मानसिक क्षमता जांच इसमें भी 25 प्रश्न होगा। यानी टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा 300 अंक का, और प्रथम पत्र में 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये सब आपका सिलेबस है जो आपका पूछा जाएगा। प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम है, द्वितीय पत्र का पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये सब सिलेबस देख लीजिएगा, उसी के अनुसार आपको क्या करना है, तैयारी भी करना है। ये इंग्लिश वगैरह है, ठीक ना। बाकी जो लैंग्वेज आप कोई एक पेपर सेलेक्ट करेंगे उससे आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो सब भी आपको देख लेना है। और बाकी आप जो भी फॉर्म भरिएगा उसका नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, और तब इस फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।